क्या खाना पसंद करते थे नेताजी? साग ज्यादा करता है पसंद। किसका साग? पैदामानी करता है, तब ब्याह नहीं भाव तो तब करता है पैदामानी। खूब करी बिन पैदामानी करी पैता उड़े। शिकौवत पढ़ने जाते थे। हाँ, और पैदा जाते खुद डर खा जाते थे, ना कि संगत पढ़न जाते। हम इस समय आप पहुंचे हैं जनपद फिरोजाबाद के इटौली गांव में। इटौली गांव बहुत ज़्यादा आजकल सुर्खियों में है और यहाँ के बाशिंदे बहुत परेशान हैं। दरअसल इटौली गांव मुलायम सिंह यादव नेताजी का पैतृक गांव है। उनके बाबा मेवा राम जी यहीं रहे हैं और ये उन्हीं का ही घर है। उसके बाद ये लोग सैफई चले गए और नेताजी का लगातार फिरोज़ाबाद और इटौली गांव में आना रहा। और यहाँ के लोग बताते हैं कि नेताजी ने इसी घर में रह के पढ़ाई की थी। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे। और ये देखिए माँ जी हैं, इनका कहना है कि नेताजी ने को इन्होंने अपने हाथों से बनाकर कई बार खाना खिलाया है। माँ जी आपका नाम क्या है? सरोजा। सरोजा जी, आप 90 साल की उम्र है। नेताजी यहाँ आते थे तो कैसा लगता था उस समय? लगत का नीको लगत तो राते नीको लगत तो हैं। अब इन सदाएं आते राते बछरा गईता है, गैया बछरा लड़का न के संग बिना के संग के बिना के भैया आते बिना के संग जाते बेऊ छोटे छोटे आते और राते और खूब रोटी करके खवाई। क्या खाना पसंद करते थे नेताजी? साग ज़्यादा करता है पसंद। किसका साग? चना को। हाँ, चना को साग, मक्का की रोटी खूब करता है पसंद। और उसके बाद चना के संग खाते रोटी। यहाँ जब वो यहाँ रहे उस समय उनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास रही। और यहाँ कैसे रहते थे, पहलवानी कैसे करते? पैदामानी करता है, तब ब्याह नहीं भाव तो तब करता है पैदामानी। खूब करी बिन पैदामानी करी पैता उड़े। हाँ, सिर्फ करता है। अब खूब राते नहीं की तरह। हाँ, और पहचान पेता है पढ़न जाते सकूराबाद। शिकौवत पढ़ने जाते थे। हाँ, और पैदा जाते खुद डर खा जाते थे, ना कि संगत पढ़न जाते। हाँ, और राते और अपन फिर बिना कि पिताजी चले गए माँ सेपाई, तब यहीं पढ़े और यहीं रहे हम लोगों में सिगन्ना में। हाँ, फिर भी अपन ब्याह फ्याह हुई आओ और क्रांति रथने चलता है, तब बिना के संग बहुत आदमी चलता है करा ला के करहल के। हाँ, करे ला के हम वहाँ हमारी बहन है तासों देखे मुंशी बाकी कराला के मुंशी जी आते। अच्छा, जब वो यहाँ रहते थे तो आपको कैसे बुलाते थे, कैसे मुलाकात होती थी यहाँ? मुलाकात का आते लड़का बिना को घर हुआ तो सुइया आते। हाँ, और लड़का पढ़ाते इतना कि अब तुम्हारी आ रही नहीं तैसे आ रही लड़का न खिलाती सलाह सुराते, तब विवाह बुला लेते विवाह बुला लेते। हाँ, आप जब वो इतने बड़े नेता बन गए और इस उम्र पे आप उनसे फिर मिली थी, आप सैफई भी गई कभी? अरे हम गए रणबीर मरे तो रणबीर मरे तारे ना गए, दू जी पे गई और फिर बिना कोई फिरका जुते रही भाव, तब हम दू जी पे फिर भर के गई लड़का बाहू ना की। हाँ, और हम खुद गए और हमारे बुजरा खाते सो गए, वहीं बिटियाँ गई। आप आपसे मिलते थे तो क्या कहते थे नेताजी? भाभी खाते। हाँ, ननता तो होली तो बहुत होती है, नेताजी होली भी बहुत खेलते थे सैफई में, तो भाभी और देवर की होली भी हुई है क्या? छोटे छोटे आते जब यहाँ आते तब होली खेलता है। फिर अपने घर पहुँच गए नेता बन गए, फिर होली को कहा आता है, फिर तो ब्याह आता है भाई ब्याह। जब ब्याह होता है लड़के नैना के कथा बातरा मरी मोत में तब आता है। हाँ, आपने होली खेली है नेताजी के साथ? हाँ, खेली है। अच्छा, अब जब ये आपको भी पता लगा है कि नेताजी की तबीयत खराब है तो आपको कैसे पता लगा? कैसे पता लगो तो फोन चले भाई, फोन ते पता लगो कल सवेरे। हाँ, फिर सवेरे देखे और फिर इतने खन देखे सो मखबल को चादर उड़े
बिना की बहु डमथन ठाड़ी है और एक ठोर बैठाड़े हैं अखिलेश। हाँ जो टीवी पे देखा होगा आपने, जो फोटो दिखाए जा रहे हैं। हाँ, और चदरा में बैठे बिन्ने एकदम चदरा फेंक दो टुटिया लगाए बैठे से देखो कर इतने खन 4 बजे नेताजी तो पहलवान है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाए। हाँ भगवान की कृपा है, ठीक हो जाए। अब तो वे चले। हाँ नहीं, ईश्वर करे शतायु हो उससे आगे चले, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं चलेंगे अभी? हाँ भगवान के घर की ठीक हो जाए फूगनी की तरह। आप भी प्रार्थना कर रही हो कि ठीक हो जाए? हाँ प्रार्थना कर रहे कह कछु हमारी भगवान सुने जब भाई ठीक हो जाए तो कछु सुनाई हुए हम हो जाए ठीक है। आप नेताजी के साथ इतना रही, नेताजी से इतना लगाव रहा, आपने चने की सब्जी उनको खिलाई, साग खिला। खवाई खूब। हाँ एक लड़का के संग नहीं जाते, गैया बछड़ा 4-6 लड़कन के संग 10-5 के बिना के कुल आते दूध तक। हाँ अब तो जी भतीजे रही है छोटी छोटी। अब जे छोटे जेठाड़े बीच में हमारे देवर, अब जे तो बिना के उन्हें कैसे आते जब यहाँ आते तब छोटे आते जी देखे हैं जिनने। अब जब नेताजी ठीक हो जाएंगे तो आप इटौली दोबारा बुलाएंगी उन्हें? हाँ बुलाए हैं, ठीक हो जाए तब बुलाए हैं। हाँ कोई मौका पाता तब आएंगे, आता उसे आता ना। अब हम जाएँ तो कहाँ हम जाएँ, हमें कभी ले जाता। नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक है, 90 साल की आपकी उम्र है, चाहे जब जा सकती हैं। अब लला मुँह पे ठाड़ू नहीं बाबू जाता। हाँ कभी आपकी डिम्पल और अखिलेश से बात हुई है? ये लोग आते हैं क्या? डिम्पल है हमारी बात नहीं भाई। हाँ ना का दे सकते भाई, हमें झूठी नहीं कहें बेदर का समझे। हाँ बुए को डर का आत हुआ है बस सच्चे का तका। हाँ बू तो नहीं का हम तो बता लानू में कैसी हमें जानता नहीं थी। गाड़ी में तो उतारो बाइक को आओ तो चुनाव में? हाँ आओ सो कोई पहुँच नहीं पाओ सो हम वहीं ठाड़े थे भैया, वहीं हमारे द्वार। आपने नेताजी को खाना खिलाया है, शिवपाल को भी खाना खिलाया है क्या? सिसपा दो खाइया हुए बिना कहीं संगा ने सिसपा नहीं आए छोटे पे। हाँ छोटे पे सिसपा नहीं आए। नेताजी छोटे पे यहाँ रहे हैं? नेताजी खुबर आए। हाँ नेताजी फिर आए सिगा भैया यहाँ। हाँ सिगा भैया इसी घर में जहाँ पे अभी सब बैठे। हाँ अब बताओ जो ने करा ये बने के तब कुल बड़ू आतो। हाँ अब तो घर आओ बनाए दे घर। सो बताओ खूब फर्क तो डरो तो खूब खेलता है, खूब कमारा बने थे तब तो। ये हैं बुजुर्ग महिला जो नेताजी के बारे में बताती हैं। हमारे साथ मुलायम सिंह जी के भतीजे हैं उदय राज यादव। इनसे जानते हैं कि क्या ऐसी पुरानी यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? उदय राज सिंह। उदय राज जी, नेताजी यहाँ कब कब रहे, कैसे पढ़ने जाते थे, क्या उस समय का माहौल था? आप तो छोटे थे, जो आपने देखा होगा या आपके पिताश्री ने बताया होगा। जब ये पढ़ने जाते थे तो हम तो 4-5 साल के थे, तो उस समय की तो ज़्यादा याद है नहीं है। वैसे थोड़ा ध्यान है, तो इतना तो है कि पाजामा पहनते थे, कुर्ता पाजामा, तब जाते थे। उसके बाद बड़े हुए तो आप भी बड़े हो गए, फिर यहाँ एक इंटर कॉलेज में गए, तो क्या पढ़ाई हुई, कैसे जाते थे यहाँ तक? यहाँ तो पैदल ही जाते थे सब लोग, गांव के बहुत लड़के जाते थे, लड़कियां भी जाती थी, पैदल ही जाते थे सीधे गांव से। जो अब बाईपास निकला है उस जगह इस मैनपुरी रोड पे चढ़ते थे जाके। अच्छा, मेवाराम जी यहाँ पैदा हुए, फिर सैफई से क्या हुआ? मेवाराम जी की कौन कौन परिवार में कैसे बच्चे थे, फिर क्या ऐसा रहा कि इनको सैफई परिवार जाना पड़ा? वहाँ ज़मीन मिल गई थी नन्हे किसको? जो बाबा थे तो मेवाराम जी। हाँ, तो वहाँ ज़मीन मिल गई। तो ज़मीन इसलिए जो होती थी कि वे अगर वहाँ नहीं जाते तो ज़मींदारी जमाना था, तो ज़मींदार ज़मीन को दूसरे को दे देते थे। इस वजह से उस ज़मीन कहीं दूसरे पे न चली जाए, इस वजह से वो ज़मीन को भी वहाँ भी करते थे, यहाँ भी रहते थे। यहाँ भी उनका काफ़ी अभिलेखों में, उसमें खातों में, ज़मीन में उनके भी नाम है। हाँ हाँ ज़मीन है।
यहाँ भी ज़मीन है। आपकी आखिरी बार मुलाकात अभी कब हुई है नेताजी? नेताजी से करीब 1.5 महीना पहले मेरी इटावा हुई थी, तो बैठ के उन्होंने कम से कम मेरे से पौन घंटे तक बातचीत हुई होगी। क्या कहा? उन्होंने घर वालों के सब गांव वाले की बातें पूछी, कौन कौन मतलब बुजुर्ग जो लोग थे उन्हें कौन कौन जिंदा हैं अभी, इस तरह की बातें होती रहीं। और बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछते रहे। और जो पड़ोस में बैठे थे उनसे भी उन्होंने एक प्रश्न किया कि तुम हमारा पुराना गांव जानते हो? तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। कि कौन सा है? कि सैफई। अरे नहीं, कुछ नहीं जानते हो। उन्होंने कहा हमारा पुराना गांव इटौली, हमारा जन्म वहीं का तो है। नेताजी ने कहा कि हमारा पुराना गांव इटौली है। तब उन्होंने अच्छा, तो वो उधर ही के थे, इटावा से उधर आगे यमुना साइड का कोई गांव होगा, लेकिन वो नेताजी के साथ कहीं पड़े होंगे, उन्हें याददाश्त रही होगी। आप भी लोगों के सामने और नेताजी ने इस पूरे इलाके में पहलवानी बहुत की है। क्या दाव मारते थे और कैसे पहलवानी करते थे, वो एक उम्र अलग थी उनकी। क्या क्या आपने खुद देखा? उस टाइम नेताजी का एक चरखा दाव था, वो मशहूर था। नहीं, हमारे यूपी के जो नई पीढ़ी के दर्शक हैं वो नहीं जानते चरखा दाव क्या होता है। क्या है ये चरखा दाव? तो वो पहलवान जो पहलवानी करता है वो बुने तो सब जानकारी रहती है कि ये दाव कौन सा है। वो जो लड़के पहलवानी के बारे में नहीं जानते वो नहीं समझ पाते हैं, वो अपने से दूने पहलवानों को गिरा देते थे। क्या आप अपनी भाषा में समझाएं? वो जो टांग नहीं होती है, टांग में फंसा के एक दाव चलाया जाता है, उसे चरखा दाव कहते हैं। उसे घुमाव के मारते हैं तो चित ही गिरता है। नेताजी ने तो राजनीति में इस चरखे दाव से बहुत लोगों को चित कर दिया। तो वो राजनीति का दाव अलग रहा, पहलवानी का दाव अलग रहा। लोग कहते हैं कि वो पहलवानी में चरखा दाव चलाते थे, वो ही राजनीति में चला देते हैं। अब नेताजी की स्वास्थ्य के बारे में आपको कितनी जानकारी है, और कब आपको आखिरी बार अभी पता लगा है कि अब उनका स्वास्थ्य कैसा चल रहा है? नेताजी का स्वास्थ्य अब सुधार हो गया है। परसों करीब 3 बजे के लगभग ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उसके बाद अब निरंतर सुधार हो रहा है। मैं हर समय संपर्क में हूँ, और वहाँ जाने से इसलिए रोक दिया है कि अंदर जाने नहीं देते हैं किसी को। वहाँ जाएंगे तो बाहर ही रहते हैं, तो जानकारी फिर बाहर से होगी, वो यहाँ से भी हो जाती है। इस वजह से वहाँ नहीं गए। और वो अभी आपकी आखिरी बार किससे बात हुई है? आखिरी बार सांसद जी से बात हुई, धर्मेंद्र जी से। उन्होंने कहा भैया वो अब काफ़ी आराम है नेताजी को, और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब गांव के लोग बहुत परेशान हैं। आपका क्या नाम है? रघुनाथ सिंह यादव। रघुनाथ सिंह जी, आप मुलायम सिंह जी के परिवार से हैं क्या? जी, मैं उन्हीं परिवार से हूँ। अब हालत खराब है, आईसीयू में है, एक उम्र हो गई है, चल नहीं पा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? एक इतना पहलवान, विश्व का नेता अब परेशानी में है। बड़ा दुख हो रहा है, और वह अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं भगवान करे उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, और वो हम लोगों के बीच में फिर से आए वहाँ इस गांव में, यही कामना करते हैं हम लोग। आपका क्या नाम है? सोरन सिंह साहब। सोबरन सिंह जी, आप थोड़े छोटे होंगे जब नेताजी यहाँ पहलवानी करते थे। क्या ऐसी बातें हैं जो आपके जहन में हर समय रहती हैं? अरे साहब, यहाँ तो यहाँ रहता यहाँ पर प्राण बनाई में डर रहता है साहब। नेताजी जब यहाँ आते थे तो कैसा माहौल होता था? अरे साहब बहुत ही अच्छा हो, यहाँ जन बच्चा इकट्ठे हो जाता है, और साहब बिनाई में डरी जान तो बिनाई में, प्राण तो वो काम यहाँ कर रहे हैं, मन बिनाई में लगो है, कैसे ठीक है जाए। आपने खुद देखा कि मुझे यहाँ बताया कि नेताजी तो पैदल जाते थे, कभी नंगे पैर जाते थे, जूते भी नहीं पहनते थे। हाँ साहब, तब तो जाता ही छोटे पे। हाँ, तब तो जाता है। अब सैफई में तो सारी चीज़ें हैं, इस गांव में तो उतनी सुविधा भी नहीं है ना। बहुत सुविधा कर दी साहब, तो यहाँ हॉस्पिटल बनवा दो, मवेशी हॉस्पिटल बनवा दो, बात बड़ी सुविधा मिल रही है। सड़कें ये गली फली सब बन गई हैं, बहुत बहुत कर दो मैंने। आपका क्या नाम है? जी सुभाष चंद्र है। आप भी इसी गांव में ही रह रहे हैं, इटौली में? जी सर, इसी गांव में रह रहे हैं, टोली में। इटौली का जुड़ाव सैफई से बहुत ज़्यादा है। नेताजी यहाँ पे रहे हैं, पैतृक गांव है, तो क्या क्या इटौली में बदलाव दिखा है? क्योंकि सैफई तो एकदम बदल गया है दुनिया। यहाँ भी साहब पहले निकलने के लिए शुकावात जाने को कोई सड़कें नहीं थी, न दवा के लिए कोई हॉस्पिटल था। उनने सब सड़कें बनवाई हैं, खरंजे बनवाए हैं, और मवेशी हॉस्पिटल भी बनवाए हैं,
गांव के लोगों को शिक्षित करने के लिए और तमाम पुस्तकालय भी खुलवाए हैं, तो कई एक नए काम किए हैं साहब, और हम लोगों की बड़ी आशा है कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आप नेताजी के इतने करीब रहे हैं, अभी भी टच में हैं। लगभग 60 के दशक से राजनीति में नेताजी आए और शायद 89 में वो चीफ मिनिस्टर बने। उस समय गांव की हालत क्या थी और अब कैसी है, और नेताजी ने खुद प्रयास करके क्या बदलाव किया? 89 में जब सरकार बनी, उसके बाद 1990 में PWD के सचिव SD जो बागला, वो यहाँ गांव में भेजे थे, और यहाँ से जिला से अपने DM और कलेक्टर भी आए थे। उस टाइम यहाँ पर भगवती प्रसाद वर्मा DM थे और डॉक्टर कश्मीर सिंह SP थे। तो यहीं घर पे आए बगल में, यहाँ बैठ के उन्होंने गांव के सब लोगों को बुलाया, फिर पूछी कि आपके गांव में क्या क्या समस्या है। तो गांव के सब लोगों ने कहा साहब सड़क बननी चाहिए, दवा की हॉस्पिटल बनना चाहिए, रात में कोई तबीयत ख़राब हो जाए तो पहले तो बरसात में तो पहुंचते भी नहीं डॉक्टर के पास, तो हॉस्पिटल बनवाया, मवेशी हॉस्पिटल बनवाया, गांव जो सड़कें निकलवाई, प्राइमरी स्कूल बनवाया, गांव में बिजली कराई और प्रत्येक घर में शौचालय बनवाए। उसी टाइम ट्यूबवेल लगवाए, बिजली घर भी है, अब बन के तैयार हो गया है। अब तो गांव में जो समस्या गांव इस तरह की हैं वो सब हल हो गई है। हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली रहती है। माँ जी, एक बात और बताएं कि नेताजी का ये पैतृक गांव रहा है, ये उनका घर रहा है, अभी भी कुछ आपके मन में ऐसी कसक है कि ये चीज़ इस गांव में और होनी चाहिए? चाहते हैं हम क्या हैं, चीज़ होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? हैं, क्या क्या होना चाहिए? ये सड़कें हैं, ये सड़कें बिगड़ी हैं, ये बनानी चाहिए, पंचघर बनवाना चाहिए, हैं, जब सही हो जाए, हाँ, बरात न काजें सही हो जाए तो जो बनवा सके पंचघर, बरात काज। अब बरात नहीं, कोई साधन नहीं, और ये सड़कें हैं बिन्ने बनवाई अपन बने, अब ये सड़कें फूटी फाटी गई, तो ये सड़कों को कुछ इंतजाम करवा देते। अब प्रभु की निगाह है, सही हो जाए तो फिर हो जाए सही। हाँ, जय है हमारे मन में कि तू और कोई जाते बिना कोई जिंदगी को ना हो, ये हो जाए जिंदगी को ना हो, और फिर देखो प्रभु की निगाह अकालेश है और दरका है, बेव बढ़ सका था, जैसे जे बढ़े तैसे बेव बढ़ सका था। हाँ? तो ये इटौली के वाशिंदों का कहना है कि नेताजी बहुत जल्दी ठीक होंगे। वहीं एक बुजुर्ग महिला की कुछ उम्मीदें भी हैं कि इस गांव में जितना विकास हुआ है उससे थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए। हमारी भी कामना है कि नेताजी जल्दी स्वस्थ होकर इस इटौली गांव में दोबारा से फिर आएं। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।